हेलो एंड वेलकम टू आवर शो द कूल कलिंगा किचन। आज आप भी सोच रहे होंगे किचन से बाहर आकर हम कर क्या रहे हैं। टाडा! ओडिशा कुजीन पॉपअप जो चल रहा है नोवोटेल होटल न्यू दिल्ली एरोसिटी में, अब विच इज क्यूरेटेड बाय कलिंगा स्टोरीज। तो यू कैन सी द कनेक्शन लाइक कलिंगा स्टोरीज एंड कूल कलिंगा किचन इज बेसिकली मेड फॉर ईच अदर। वैसे आज जो है वो उड़िया कुजीन के स्पेशल डिश क्या बन रहा है ये हम आपको बताएंगे अंदर चल के। तो इसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं उड़िया कुजीन पॉपअप शो में आज पक क्या रहा है। आज हमारे साथ है मधुरिका दास जो फाउंडर है कलिंगा स्टोरीज की और एक इंडिपेंडेंट फूड जर्नलिस्ट भी हैं। तो मधुरिका, वेलकम टू आवर शो। आज हमारे सामने जो है ये है पोखड़ो थाली। पोखड़ो इज बेसिकली लिटिल फर्मेंटेड राइस। अगर हम देखें तो लाइक कोस्टल एरियाज में पोखड़ो खाते हैं एंड पोखड़ो खाने का जो रीज़न है शायद यही है कि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो ये फर्मेंटेड राइस जो होता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारे सामने जो परोसा है आपने सब्जी, तो उसके नाम क्या है और ये बना किससे है? मैं पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि जो कूलेंट फैक्टर होता है वो राइस से आता है, क्योंकि वो पेट के वॉल्स को ठंडा करके रखता है। जब हम इसे फर्मेंट करते हैं वाटर के साथ, तो वाटर और ये प्रोबायोटिक डेवलप होता है। सो प्रोबायोटिक वर्क्स योर गट, एंड व्हेन योर गट इज हेल्दी योर एंटायर इम्यून सिस्टम इज हेल्दी। जैसे अवन में या फिर आपके थर्मोस्टेट काम कर ले तो आपका केक ठीक से निकलता है। सो ये वो इंजन को ठीक रखता है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट्स फर्मेंटेड, इट डाइजेस्ट, इट इज पार्टली और 80% ब्रोकन डाउन टू डाइजेशन। सो बॉडी में इमीडिएटली जाता है और आपका पीएच लेवल थोड़ा ऊपर कर देता है। तो जब वो पीएच लेवल ऊपर करता है सो यू फील एनर्जाइज्ड। सो इट इज़ लाइक अ थर्मोस्टेट के अंदर का टेम्परेचर इतना ही है कि बाहर से कुछ ना आए। हैविंग समथिंग फर्मेंटेड एक्चुअली कीप्स यू रिहाइड्रेटेड। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि लोगों में काफ़ी गलतफहमियाँ ये भी रहती है कि चावल खाते ही तो वेट गेन होता है, एंड स्पेशली अगर हम फर्मेंटेड राइस या पोखड़ो खाते हैं, उड़ीसा में भी अगर देखें तो कई लोगों का कहना है कि इससे पेट बढ़ने लगता है, ये वेट गेन होता है। तो इज़ इट ट्रू और इट्स जस्ट अ मिथ? आई थिंक कुछ भी आप ज़्यादा खाओ तो आपका पेट भर जाएगा। इट शुड बी लाइक विद इन लिमिट। एंड सेकेंडली यू नो पोखड़ो इज समथिंग विच कैन नॉट डाइजेस्ट ऑन इट्स ओन। आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा टू डाइजेस्ट इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारा खाना वो रह गया है, इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया, हर जगह पे हमारा खाना देसी रह गया है, लेकिन फिजिकल लेवल जो है वो चेंज हो गया है। सो आई हैव कलिंगा स्टोरीज में आई हैव न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट, आई हैव अ लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट। हमारे पास 4 प्रीस्ट भी हैं जो हमें वेदों में जो बोला गया है वो सिखाते हैं। तो एक खाने का टाइम होता है। जी। आपकी बॉडी को हर 2 घंटे भूख लगती है, ये सच बात है। Every 2 hours you should eat, but portion should be very small, like छोटा, मतलब इतना ही होना चाहिए। जितना वैरायटी दोगे एग्जैक्टली उतना बॉडी अच्छा रहेगा आपका। दैट इज़ द रीज़न हमारे यहाँ उड़ीसा में या किसी भी थाली में, मैं तो पकौड़ों की बात कर रही हूँ, कि इतना सारा वैरायटी है एंड टेक्सचर ज़्यादा है। सो वी हैव टोमेटो पोड़ा which is burnt, so it is a nutritive form of cooking. Then we have a saag, and this is कोसला साग which is high on vitamin and anti लाल साग जो हम यहाँ पे बोलते हैं वो लाल साग है, कोसला साग एग्जैक्टली, और ये बहुत जल्दी पक जाता है। Then we have बड़ी चूरा which is another form of probiotic. उड़द दाल की बड़ी जो होती है उसी का, उड़द दाल की बड़ी जनरली हम यूज करते हैं, तो ऐसे। And then one of the finest, this is what I absolutely love. हमारे यहाँ पे पिट्ठो होता है स्मृति, जो बेसिकली राइस बैटर का ही बनता है। राइट, चावल का आटा का। हाँ, इट डजंट होल्ड ऑयल, राइट। सो इवन इफ यू फ्राई एंड यू वांट टू ईट इट, यू कैन ईट इट। एंड पिट्ठो इतना थोड़ा हैवीनेस लाता है तो आप ओवर ईट नहीं कर सकते हो। सो मतलब पोषण अपने आप ही वहाँ पे कम हो जाता है एंड लेस ऑयल ऑल्सो। तो एंड अगर आप शास्त्र देखें, हमारा रसायन विद्या देखें, तो वहाँ पे फ्राइंग को बहुत अच्छा कुकिंग मेथड माना जाता है, क्योंकि आप जब फ्राई करते हैं आपका एक पॉकेट बन जाता है और वो पॉकेट के अंदर आपका खाना तैयार होता है, तो वो न्यूट्रिशन प्रिजर्व करके रखता है। अब ये अगर आपको फ्राइंग की विद्या नहीं है, डीप फ्राइंग की विद्या नहीं है,
उसमें प्रॉब्लम करता है। अगर आपने तेल ठीक से गर्म नहीं किया, तेल ज़्यादा गर्म किया, तो वो टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न। ओके उसके बाद हमारा ड्रमस्टिक का भज्जा है मसाला देके, जी इट इज़ एम्पल फाइबर। मतलब हमारे यहाँ पे तो ये इम्पॉर्टेंट है फॉर डिटॉक्स, राइट। ड्रमस्टिक या कि पेट आपका साफ रहे, टुमारो मॉर्निंग आपको फाइबर चाहिए, और ड्रमस्टिक से अच्छा कुछ नहीं है। प्लस इट क्लीन्स योर टीथ। नोबडी अंडरस्टैंड्स कि व्हेन यू च्यू अ शुगर केन, you chew a celery, Right. you chew this drumstick which is slightly flavored. आपके जो digestive juices हैं वो यहीं पे बन रहे होते हैं, और Saliva यहाँ पे आपका actually टेस्ट helpful, बन yeah. जाए तो बॉडी इमीडिएटली उसको ऑब्जर्व करती है। इट्स लाइक अ वेरी वेल ऑइल्ड मशीनरी। दिस हैज बीन माई ऑल टाइम फेवरेट। मतलब बचपन से ही आपका फेवरेट है? दिस इज द ओनली बिटर थिंग आई हैव। सुजना साग के साथ है कि उसमें आप कैंची लगा दो, वो कड़वा होना शुरू हो मतलब जो जाता है। सहजन की फली हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्रमस्टिक है, ये उसका पत्ता है, हाँ, पत्ता ये है। पत्ता है इसका, बट हम फली भी ले लेते हैं। राइट। आई हैव ग्रोन अप इन फार्म, एंड बोथ माई पेरेंट्स हैव फार्म, माई आंट हैज़ अ फार्म, तो ये हमारे आए दिन बनता है, वो किसी ना किसी में डल जाता है। ओह गुड। So, and it is very good. It needs a lot of iron. And one more important thing, this is for every woman who suffers from any period issues. It's very light when you have it with chokli pitha. But coming back to पखाड़ो, ये तो हर कोई खाता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे जब नई नवेली बहू आती है, उसको यही खिलाया जाता है टू सी कि वो फैमिली संभाल पाएगी या नहीं। वाओ, मतलब इसका बहू के साथ क्या कनेक्शन है यहाँ पे? जितना अच्छा यहाँ पे एक बाइट बनता है ना, if she knows how to eat this, अच्छा, she'll know how to keep goodness and take out the fat. ओके। So it's like हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन है, और काफ़ी लोग देखने आते हैं। जी जी। ये जो पत्ता है, ये कौन सा पत्ता आपने इसमें डाला? नींबू का पत्ता है। ओह, नींबू का पत्ता। तो इसका ये प्लेन पखाड़ो है, लेकिन इसके नहीं, अलग अलग वैरायटी ये होते हैं? दही पकौड़ो है। अच्छा, okay. बट हमने इसे बासी पकौड़ो बनाया है बिकॉज आजकल जब भी उड़ीसा कोई आता है, सज्जा पकौड़ो यानी फ्रेश पकौड़ो का ट्रेडिशन है। बेसिकली स्टेल जो ओवरनाइट रखा हुआ है, ओवरनाइट उसको रखते हैं। खट्टा होने दिया हाँ, जाता है। हाँ, उसको खट्टा होने के लिए उसमें आम भी डाला जाता है, अम्बुलो डाला जाता है, पत्ते डाले जाते हैं। इनफैक्ट पत्तों को क्रश कर दो, दे हैव मोर फ्रेग्रेंसेस। ओह वाह। तो जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है ना फर्मेंटेशन के साथ, वो इसको खा सकते हैं। स्क्वीज और क्रश द लीव्स एंड ऑल, उसके साथ जस्ट भी आप- क्रश द लीव्स एंड इट प्रोवाइड्स द बेस्ट फ्लेवरिंग। आप अगर किसी बारटेंडर के पास जाओ, वो भी यही काम करेगा अगर उसने तरानी लेके कोई ड्रिंक बनाई। ओह, तो रानी लेके ड्रिंक, राइट। वो काफ़ी लोग बनाते हैं, सब्यसाची हैं, अमन दुआ हैं, जो काफ़ी जाने माने बारटेंडर है, अवार्ड विनिंग है, वो भी ऐसे काम करेंगे। इनफैक्ट कलिंगा स्टोरीज इज वर्किंग विद देम टू सी इफ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ड्रिंक एंड पीपल हैव हेल्दी ड्रिंक। लेकिन एक चीज़ उसमें है, जितना बचपन से हम खाते भी हुए, मतलब खाते आ रहे हैं इसको, पखाड़ो को, इसमें ये होता है कि एक अजीब सा मतलब खटास नशा होता है। खटास होता है। अगर आपने खाया और दोपहर, इससे बढ़िया नींद आती नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि खाने के बाद मस्त नींद आती है। वो नींद आप जरूरी किसी भी है। टाइम खाओ, चाहे दोपहर में खाओ या रात में खाओ, इसके बाद नींद के लिए आपको नींद की गोली जो ले रहे हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि भाई नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं, आप पखाड़ा खाओ, उसका असर आप खुद ही देख लेना। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। जो कलिंगा स्टोरी आपकी है, तो उसका बेसिक मतलब पर्पस क्या है? ये फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन हियरिंग कि उड़ीसा कहाँ है। सो हाँ, ये तो उड़ीसा इज अ स्टेट एक्चुअली। हाँ, बी द होल आइडिया कि थालियाँ या घर वाला खाना रेस्टोरेंट में जाके नहीं बिक सकता है, दैट वाज अनदर मोटिव। थर्ड वाज दैट वन शुड स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन वॉट एवर वी डू। एग्जैक्टली। एंड पहले तो मैं चाहती थी कोई उड़िया खाना उड़िया खाने की तरह खाए, राइट। तो हमने इंग्रेडिएंट्स यहाँ के अडॉप्ट किए जहाँ पॉसिबल हो, बट हमने स्वाद वही रखा है। जी जी हमारा नॉलेज डिसअपियर हो रहा है, जी जी जी। और उसके साथ हमारा इकोसिस्टम भी डिसअपियर हो रहा है। Exactly, हाँ। क्योंकि मेरे को पापड़ लाने में बहुत तकलीफ हुई है यहाँ पे, क्योंकि संबलपुर में छोटे छोटे घरों में ही ये बनता है। हाँ, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी वर्ल्ड मार्ट और फूड हॉल और समथिंग लाइक दैट। सो द आइडिया इज़ कि हम एक साथ 4 चीज़ें करें। हम शेफ्स की भी ट्रेनिंग करें, और ट्रेनिंग करें असली खाने पे। ओके। आप पहले ट्रेडिशन चख लो, हाँ, बनाना सीख लो, फिर तोड़ो। राइट। उसके बाद मतलब पहले बेसिक सीख And लो, when I उसके say बाद- तोड़ो, हाँ, I mean re-innovate, Yeah, fusion learning, do it in the right format. And chefs के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता to travel a lot.
So that is why the whole home safe series or a pop-up series started, because they wanted to get somebody from home जिसकी ये legacy है. Just got a lot of love inside to make, a lot of bottle gourd. We made it and we sold quite a few of it. Vegetarians were happy to have it. Bottle gourd? Yeah, all we did is sprinkle a little this on it. Oh, okay. So they found connection, like Exactly. मतलब खाना वैसा होना चाहिए जिसके साथ यू फील कनेक्टेड, जो मिस कर रहे हो आप, या तो घर का खाना या समय मतलब आपने दादी के हाथ का, तो यू फील कनेक्टेड विद द फूड. अगर आप मेरी बात करें पर्सनली तो हर खाने में मुझे वो फील आता है मम्मा का बनाया हुआ, दादी के बनाया हुआ, तो वो टच कहीं पे अगर मिलता है तो वो बहुत खुशी देती है कि हाँ ठीक है मुझे ये ऐसा वाला टेस्ट आ रहा है, तो यू फील सो हैप्पी. मैं स्मृति, आई वाज प्रीटी सरप्राइज्ड. I've had Punjabis eating it, I have Bengalis eating it, I have from Gujarat eating it, I have people from Japan eating it. A European guest actually polished we made aloo bharta, aloo chokta in a very traditional way, with putting a little pickle oil because we wanted it to be more pure, but without changing composition, taste, flavor, spices. We have had this success, and the largest compliments have come from all the chefs, including the chef of Indian accent. That's a huge success, I would say. Right? No, that's not my success. That's food. You know, if you read Michael Pollan Omnivore, the end of the book is that the problem with America and why we are not finding food solution is we do not have a legacy. Exactly. The problem with India right now, and I can say it with all, that we have, since it's still in our backyard, we are taking it for granted. बात वही होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर. Exactly, घर की मुर्गी दाल बराबर की बात होती है. हम अभी नहीं समझ रहे हैं, आगे कुछ सालों बाद when we will realize, तब वो चीज़ नहीं रहेगा. वो चीज़ होगा कि then we'll start कि अरे हमने ये मिस किया, हमारी लेगेसी वो तो नहीं है, वहीं पे ख़त्म हो गई. So Kalinga Story is also solving that problem. Yeah. Everything we showcase today here, we will be putting up all the recipes, stories which I have written, pictures, and master classes on subscription. So you can write to us, take up a subscription, and we'll teach you how to do it your mother's way. Oh, that's great. Really, हमारा भी वही पर्पस है, जैसे मैंने आपको बताया कि वही चीज़ है कि टू प्रमोट आवर ओन कुजीन. और ये कहीं ना कहीं पर्सनली मैं भी फील करती हूँ, और आपसे बात करने के बाद मुझे भी यही लगा, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि हमारा जो फूड है उड़िया क्विजीन वो इतना एक्सप्लोर नहीं है, इसीलिए ये इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट. हम अपने ऑडियंस को बताएंगे कि खाते कैसे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे तो स्पून में ही सारा खाना होता है. राइस स्पून में ना खाएं. हाँ, प्लीज़ इसको स्पून में ना खाएं, यही मैं बोलने वाली थी. और इसको कैसे खाते हैं, होपफुली उड़िया जो है वो उनको तो पता है, लेकिन आई विल शो इट टू यू. ये देखिए, तो हाथ से ही खाते हैं. वेल, कटोरी थोड़ी छोटी है इसीलिए हाथ पूरा, वरना हम तो हाथ पूरा डाल के ऐसे ही खाते हैं जो पकौड़े खाते हैं. सो आई विल हैव इट लाइक दिस. ओके, So I'll know whether Smriti is a good bahu or not. I'll have body today with this. Thank you. And bhajja. Okay. थोड़ा गरम खाइएगा हमारी सब्जियाँ. But this is awesome. The taste and everything. Hopefully, पकौड़ा यहाँ पे हम खाते नहीं हैं, लेकिन खाना चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया. But thank you मधुलिका, हमें इतनी सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए. Always welcome. होपफुली हम चाहते भी हैं कि मिलके हम आगे बहुत सारा काम करें, एंड हमारे लिए ऑनर होगा. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपसे इसी शो में कूल कलिंगा किचन में. तब तक के लिए नमस्कार.